षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूरजदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 6 December 1945, পেজ 154। সিসি ঠাকুর প্রাতে মাতৃমন্দিরের বারান্দায় এসে বসেছেন। सीसी ठाकुर सुबह मातृ मंदिर के बारांदा में आकर बैठे हैं। चारिदिक रोद छेए গেছে, चारों तरफ धूप फैल चुका है। आश्रम प्रांगणे অনেকেই रोद पीट করে दाঁড়িয়ে আছেন। आश्रम प्रांगण में बहुत से लोग धूप के तरफ पीट करके खड़े हैं। স্বচ্ছ উদার আকাশ এবং শস্যহীন উন্মুক্ত প্রান্তর সবাইকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে। स्वच्छ खुला हुआ आसमान और उन्मुक्त प्रांतर सभी को मानो बुला रहा है। ডাকছে ওই উড়ন্ত শ্বেত শুভ্র বলাকার দল। उड़ते हुए बगुले का झुंड बुला रहा है। ডাকছে ওই পেঁচা তুলোর মতো তুষার ধবল যাযাবর মেঘখানা मेघमाला। रुई के जैसे तुषार धवल इधर उधर फिरते हुए मेघ मंडल बुला रहा है। গায়ের পাখিরা মোহন তাল তুলে बारे बारे डाक दिए যাচ্ছে আপন মনে। गांव के पंछियां मोहन ताल लेकर बार बार बुला रही है और इधर उधर जा रही है अपने मन से। মেঠো হাওয়া তার অপার দাক্ষিণ্য বিস্তার করে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে বিশ্বজনে। मैदान का खुला हवा अपार दाक्षिण्य विस्तार करके सभी को मानो आमंत्रण दे रहा है। এই খুশির মেলায় सीसी ठाकुर खुशीते भरपूर। इस खुशी के माहौल में सीसी ठाकुर खुशी से भरपूर हो गए हैं। অমৃত সত্র খুলে বসে আছেন জনে জনে বিতরণের জন্য। अमृत पात्र मानो खोलकर बैठे हैं ठाकुर जी सभी को बांटने के लिए। পিরোজপুর থেকে বিশ্বেশ্বরদা ও उपेंदा এসেছেন। পিরোজপুর से विश्वेश्वरदा और उपेंदा आए हैं। उपेंदा आगामी निर्वाचन সম্পর্কে কতকগুলি কথা আলোচনা করতে চান। उपेंदा आने वाले निर्वाचन के बारे में कुछ बातों का आलोचना करना चाहते हैं। विश्वेश्वरदा बोलें, उपेंदा खूब कर्मी लोग। विश्वेश्वरदा कहने लगे कि उपेंदा बहुत काम के इंसान है। सीसी ठाकुर, कर्मी हुआ तो एकांत दरकार। सीसी ठाकुर जी ये सुनकर कहने लगे कि कर्मी होना तो बहुत ही प्रयोजनीय है। তবে কর্ম করতে হয় ইষ্টের জন্য, ধর্মের জন্য। लेकिन कर्म करना चाहिए इष्ट के लिए, धर्म के लिए। নইলে আবোল তাবোল কর্মে फायदा হয় না। नहीं तो इधर उधर के कार्य से फायदा नहीं होता है। আমাদের মুভ চলন হয় রকেট লাইক हवाई बाजीर मतो। हमारा मूव यानी कि चलन होता है रॉकेट लाइक यानी कि हवाईबाजी के जैसा। কর্মের দ্বারা হলো ধর্ম যাতে সবাই বাঁচে বাড়ে। कर्म का जो भित है वो है धर्म जिससे सभी बचते बढ़ते हैं। বাঁচা বাড়া নীতিবিধি লঙ্ঘন করে যতই কর্ম করা হোক না কেন তাতে পতনই প্রোগ্রেসিভ প্রগতিমুখর হয়ে ওঠে। बचने बढ़ने की नीति और विधि को उल्लंघन करके जितना ही कर्म क्यों न किया जाए वो पतन को ही प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिमुखर कर देता है। তাই রাজনীতির খাতিরে ধর্মনীতি ভুলে প্রবৃত্তি নীতির দিকে ঢলে পড়া ভালো নয়। इसलिए राजनीति के वजह से धर्म नीति को भूलकर प्रवृत्ति नीतियों के तरफ झुक जाना अच्छी बात नहीं है। পার্শবের কাজ হলো इष्टकृष्टिर विरोधी जा तार विरुद्धे दाঁড়ানো। जो पार्श्व है उनका कार्य है कि इष्ट कृष्टि के विरोधी जो भी कुछ है उसके विरुद्ध खड़े हो जाना। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सूरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। एक बहुत सुंदर प्रकृति का वर्णना है। प्रातःकाल का समय है। मातृ मंदिर के वातावरण अत्यंत आनंदमय और जीवंत चित्रण किया गया है।
जहाँ प्रकृति अपनी संपूर्ण उदारता का साथ सभी को आमंत्रित करती प्रतीत होती है। इस सौंदर्य और उल्लास के बीच श्री श्री ठाकुर जी हर्षित होकर जनकल्याण के लिए अमृत सत्र बांटने को तत्पर है। फिरोजपुर से आए विश्वेश्वरदा और उपेंद्र के साथ चर्चा में कर्म और राजनीति के विषय उठता है। श्री श्री ठाकुर जी स्पष्ट करते हैं कि कर्म आवश्यक है, पर वो धर्म और इष्ट के लिए होना चाहिए। धर्म से रहित कर्म सिर्फ व्यर्थ ही नहीं, बल्कि पतन के कारण बनता है। श्री श्री ठाकुर जी और कहते हैं कि राजनीति के कारण धर्मनीति को त्यागना उचित नहीं है, और पार्षद का कर्तव्य है कि जो भी कुछ इष्ट और संस्कृति के विरोध में है, उसका दृढ़तापूर्वक विरोध करे। ये है आज का विषय वस्तु। अभी मैं विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धेय श्री ब्रजेश कुमार दा। जय गुरु। वंदे लोकतिलकं शाश्वतवातापि विष्णुम् अमरकृत्योत्साहनं प्रबुद्धलोकजीवनम् प्रणयकमतियागरे प्रभु जीवन जीवनम सद्पुरुष। आज के इस आलोचना प्रसंग के इस ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप में उपस्थित सभी दादा माँ को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का जो टॉपिक है वो राजनीति से संबंधित विषय के अराउंड ये सारा टॉपिक जुड़ा हुआ है। और श्री ठाकुर जी के पास जो विश्वेश्वर दास सवाल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वीरेंद्र के बारे में कि एक अच्छे कर्मी हैं, और वहीं से श्री ठाकुर जी का जो राजनीति के प्रति जो एक उनका विज़न है वो सामने नज़र आता है। इसमें वो क्लियर डायरेक्शन भी दे रहे हैं कि एक कर्मी क्या होता है, हमारे जीवन में गफ़लत क्या होती है, कैसे गफ़लत करते हैं हम, कर्म का क्या अर्थ है, जो राजनीति में है उनके लिए कर्म का क्या अर्थ हुआ, फिर राजनीति और धर्म नीति, और फिर उसमें जो हमारा प्रवृत्ति नीति है, इसको ठाकुर जी डिफाइन कर रहे हैं। पार्षद का क्या काम है, ये भी ठाकुर जी बता रहे हैं। तो ये जो 4-5 पॉइंटर्स जो मतलब मुख्य जो चीज़ बात बताएँ ठाकुर जी, उसी को मैं चर्चा करता हूँ। कि ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, कर्मी का होने का अर्थ क्या होता है? कर्मी होने का अर्थ मतलब कर्म करने का अर्थ ही है इष्टमुखी कर्म या धर्ममुखी कर्म। वो जो हमारा कहावत है ना कि अगर आप अगर आप इष्ट की रक्षा करते हैं, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तो आपका जो कर्म होना है वो मतलब हम कोई भी काम इधर-उधर का काम करते हैं, तो उसमें मतलब कि जो हमारा मंगल का जो एक विज़न होना चाहिए, उसको छोड़ कर के ईश्वर क अपने अपने जो अ, अड़ोस-पड़ोस अपने जीवन में जो भी मंगलमुखी कार्य उसको छोड़ के अन्य किया हुआ जितना भी काम है, वो कर्मी होने का वो मतलब इंडिकेशन ही देता है कि वो तो कर्मी के लिए ठाकुर जी बता दें कि कर्मी होना है, मतलब कि आपके विज़न में वो एक जो हार्ड कोडेड होना चाहिए कि हमको इष्ट के लिए काम करना है, हमें मंगल के पथ पे रहना है। सब लोग सत्संगी लोग जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में हर दिन ये जो ऑनलाइन सत्संग में जुड़ते हैं, उसमें यही तो परिमार्जित करने के लिए आ रहे हैं ना कि हम अपने आप को पैमाना देखने के लिए तो आ रहे हैं कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट मुद्दों पे क्या बोल रहे हैं, और हमारा जीवन कहाँ स्टैंड करता है और क्या हम वो अपने जीवन को उसके अनुसार कैलिब्रेट कर रहे हैं क्या? तो यही तो कर्मी बनने का जो हमारा प्रोसेस है, ये ऑनलाइन डिस्कशन जो सत्संग जो ये प्लेटफ़ॉर्म हम लोग को अवेलेबल कराया गया है, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया गया है। अब आते हैं फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि हमारे जीवन में बट हमारा नेचर ठाकुर जी यूज़ करते हैं रॉकेट की माफ़िक है। रॉकेट माफ़िक ठाकुर जी क्यों यूज़ करें? मैं जो समझता हूँ लोग इसको फिर और एक्सप्लेन करेंगे। मैं जो समझता हूँ कि रॉकेट माफ़ी ठाकुर जी बोल रहे हैं कि मतलब कि हम जो है वो शॉर्टकट मारना चाह रहे हैं। मतलब हम सिंपल चाहते हैं कि हम जो हार्ड वर्क है अपने जीवन में, वो हम करना नहीं चाहते और हम सिर्फ़ रॉकेट के माफ़िक उड़ जाना चाहते हैं। कल मैं ऑफ़िस में एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कल ऑफ़िस में मैं बैठा था, तो हमारे पीछे जो ऑफ़िस का काम करता है, वो बोला कि भगवान जी जो है ना गणपति जी के कल चूँकि गणपति जी का कल कल बर्थडे था, तो हम लोग ऑफ़िस में चर्चा कर रहे थे, तो वो बोले कि गणपति कुछ लोगों पे ज़्यादा विशेष उनका अनुकंपा है।
तो मैंने उनको बोला कि काका आप अच्छा एक बात बताइए, आप जो साँस ले रहे हैं उसमें मुझ में और आप जो साँस ले रहे हैं उसमें कोई अंतर है? नहीं। पानी जो पी रहे हैं उसमें और उसमें कोई अंतर है? नहीं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यही है कि अंतर भगवान कभी किसी के लिए अलग का ट्रीटमेंट नहीं देते। भगवान सबके लिए समान ही ट्रीटमेंट रखते हैं। ये हम कितना उनको कस के पकड़ के रखते हैं। वो जो जैसे कि जगन्नाथपुरी में जो है ना भगवान जी का हाथ नहीं है। तो ठाकुर जी बोले भी हैं कि अगर जगन्नाथ में भगवान जी का हाथ, इसका मतलब आपको खुद ही पकड़ना होता है। जब आप पकड़ते हैं तो आपके जीवन में मंगल का रास्ता खुलता है। तो वही जो हमारे जीवन में जो गफ़लत जो हमारे शॉर्टकट, कि हम शॉर्टकट हर चीज़ में शॉर्टकट खोजते हैं। पैसा भी बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हैं। कोई हम हार्ड वर्क कोई कोई जो बिज़नेसमैन है उसको हम अच्छा नहीं बोलते। हम हमारे देश में अलग ही प्रवृत्ति बनाया गया है कि बिज़नेसमैन जो भी है उन सबको गालियाँ दो। उन लोगों ने जीवन में जो भी किया वो मेहनत करके पाया है। आप उनको गालियाँ देते हैं। उसी तरह से चमत्कार हमको हर चीज़ हम चाहते हैं, हम सोचते हैं कि चमत्कार कर हो जाएगा मेरे साथ जीवन में और कुछ अलग हो जाएगा। ऐसा ऐसा संभव नहीं है। तो हार्ड वर्क यही ठाकुर जी इसी को रॉकेट नेचर बोलना चाह रहे हैं। मतलब मैं यही समझता हूँ कि ठाकुर जी रॉकेट नेचर क्यों बोलना चाह रहे हैं। फिर क्योंकि हम हार्ड वर्क से बचना चाह रहे हैं। फिर श्री ठाकुर जी बोले कर्म, कर्म का अर्थ है वही जो कर्म जो धर्म को बचाता है, हमारे बचने बढ़ने का सहायक हो, है ना? ठाकुर जी बोले ना, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड दस फॉर अदर्स। आप ठाकुर जी कितना अच्छा बात बोले कि यू आर फॉर द लॉर्ड। आप पूरी तरह से आप ये बात मान के चलिए, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड दस फॉर अदर्स। इसीलिए आप सबके लिए हैं। तो जो ठाकुर जी ये जो बात बोले हैं कि कर्म का अर्थ है वो कर्म जो जो आपको धर्म के पथ पर रखता है। और और ये मैं जो समझता हूँ कि ये जो बात है, ये ठाकुर जी धर्म के पथ पर रहने के लिए हम सत्संगियों के लिए का हम लोग का बहुत मतलब कि थैंकफुल होना चाहिए कि हम लोग सब लोग श्री ठाकुर जी को समय पर पकड़ पाए। और इसीलिए जो जो सच्चा जो जो प्रिंसिपल हमको मिला हुआ है, यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तनी और सदाचार, इसको ठीक ठीक पकड़ के अगर हम चलेंगे अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में धर्म का पालन सही सही ढंग से होता है। और मैं इसको इस तरह से भी समझता हूँ कि ये जो यजन, याजन, इष्टविधि, स्वस्तनि, सदाचार, इसको सिर्फ़ अपने तक ही रखने की आवश्यकता नहीं है। ये जो व्यष्टि और समष्टि होता है ना, तो व्यक्ति और समाज, अगर आप ठीक हैं और आपका समाज सही नहीं है, तो आपका सही रहना भी सही नहीं होगा। और अगर आपको सही रहना है, तो समाज को भी ठीक रखने की आवश्यकता है। वो भी ज़िम्मेवारी आपके ऊपर ही है। जैसे ठाकुर जी बोले ना कि तुम अपने 10 देश और सबके लिए ज़िम्मेवार हो, जो सत्यानुसरण में वाणी है। तो हमारा ये ज़िम्मेवारी है कि हम अपने परिवेश को भी मंगलमुखी बना के रखें। हर वक़्त हम जहाँ भी हैं, वहाँ पे हमारा परिवेश जो है, वो मंगलमुखी बना के रखना होगा। उसी तरह से अभी आप समझ रहे हैं कि चूँकि राजनीति पर डिस्कशन है, ये जो टॉपिक है, इसमें है कि देश को बचाना है। अभी आप समझ के देखिए कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा होती रही, लेकिन हमारा जो अगर सत्संगी लोग हैं, तो वो लोग ठीक-ठीक पहचान पाएँगे कि हमारे देश में क्या-क्या समस्या अभी चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि लोग जो है वो अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता जा रहा है। लोग मैं जब ट्रेन में आता हूँ, मैं देखता हूँ कि हर वक़्त लोग पूरे टाइम मोबाइल पे बिज़ी हैं। सीढ़ियों से उतर रहे हैं, तो भी मोबाइल पे बिज़ी है। 1-2 बार मैं गिरते हुए लोगों को भी देखा हूँ। फिर उसी तरह से घर का खाना नहीं खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर से ऑर्डर करके फूड ऑर्डर कर रहे हैं, जिससे मतलब क्या हो रहा है कि हमारा किचन का जो जो पैटर्न है, फूड पैटर्न, वो चेंज हो रहा है। फिर मेरे ऑफ़िस में देखा होगा कि कुछ यंग लोग हैं, वो देख रहे हैं कि मैरिज करना नहीं चाहते, मैरिज से भागते हैं। तो ये भी एक समस्या है हमारे हमारे देश के लिए कि लोग जो यंग जनरेशन है, जिसको जेन ज़ी बोला जा रहा है, वो हुकअप कल्चर में बिलीव कर रहा है और वो शादी जो जो एक इंस्टीट्यूशन है, उससे भाग रहा है। उसी तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है हमारे देश में और इसको भी हमको बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता है। तो मैं ये सब बातों को इसलिए रखा क्योंकि ये टॉपिक राजनीति से संबंधित है और ये सभी सभी टॉपिक पे हमारा ध्यान जाना चाहिए एज़ ए संसदीय, क्योंकि सिर्फ़ सिर्फ़ अपने तक ही लिमिटेड हमारा विज़न नहीं होना चाहिए। उसी तरह से ठाकुर जी बोल रहे हैं कि राजनीति में प्रवृत्ति नीति जो बोल रहे हैं कि राजनीति जो है वो ठाकुर क्या बोलेंगे, राजनीति में ठाकुर जी बोले कि धर्म नीति को भूलकर परराष्ट्र नीति को देना ठीक नहीं है। आप सोचिए कि ये जो प्रवृत्ति नीति है, ये मुझे समझ में कि इसको ठाकुर जी प्रवृत्ति नीति क्या मतलब ये हुआ कि जिस भी गवर्नमेंट सिस्टम में अगर आप देखिए कि गवर्नमेंट जो प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव वर्क करने के अलावा वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री कल्चर में बिलीव करा रही है। मेरा तो यही समझ में हुआ कि लोग गवर्नमेंट जो है वो टैक्स ले रही है और जो अनप्रोडक्टिव जो
जो सोसाइटी का जो सेक्शन है उसको फ्रीडम फ्री दिया जा रही है। और जो कैपिटल जो एक्सपेंडिचर करना चाहिए, जो डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, बिजली, पानी, रोड, सड़क, इस पे खर्चा नहीं कर रही है। इसका एक एक मैं जो समझता हूँ एग्ज़ाम्पल ये वो यूएस में है कि यूएस में जैसे कि हुआ कि अभी आप देख रहे हैं कि यूएस में हम लोग सबसे सुनते हैं कि यूएस के पास $40 ट्रिलियन का डेट। इतना डेट कैसे हो गया? $40 ट्रिलियन। सोचिए, अब उतना इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ़ डॉलर प्रिंट किया और सभी लोगों को बाँट दिया और अब वो कंज़म्पशन और वो उन्होंने पूरा कंज़म्पशन लेड इकोनॉमी बना लिया। अब जो है वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट पड़ रहा है। तो ये हुआ कि प्रवृत्तिमुखी जो प्रवृत्ति क जो को प्रश्रय देने वाला जो राजनीति चलाया गया, ये अब उनके सोसाइटी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि अभी यूएस के बारे में अगर आप जितना पढ़िएगा, वो आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसी तरह से ठाकुर जी अंत में फिर बता रहे हैं कि पार्षद का क्या कार्य है? पार्षद का कार्य ठाकुर जी बहुत अच्छा डिफाइन किया है कि जो भी इष्ट और धर्म के विरुद्ध है, उसका विरोध करना ही एक पार्षद का कार्य है। आप जो आपके अगल-बगल जितने भी लोकल जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनके उनके उनको आप जज कर सकते हैं कि कौन जो कल्चरली जो हमारे कल्चर को बचाने के लिए काम कर रहा है या कल्चर के विरुद्ध काम कर रहा है। ये तो आप बहुत आसानी से उनके स्टेटमेंट्स, उनके एक्टिविटी को देख के आप जज कर सकते हैं। और इसका परफेक्ट एग्ज़ाम्पल आपको हमारे हमारे देश में बहुत सारे मिल जाएँगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी मिल जाएँगे, जिन्होंने श्री ठाकुर जी के पास जाकर के जो हिंदू महासभा था, उसके विषय में बात किया था कि एक देश में 2 विधान, 2 संविधान नहीं हो सकते। तो जो जम्मू कश्मीर का जो इश्यू हम लोग देख रहे हैं, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस वक़्त सोचिए जब भारत आज़ाद हुआ था, वो भारत के पहले इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। उन्होंने उस वक़्त नेहरू कैबिनेट से रिज़ाइन किया था इसी बात का विरोध करने के लिए कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। और फिर वो विज़न अब जाके इतने सालों के बाद 75-80 सालों के बाद जाके अब जाके ये जो धारा 370 खत्म किया गया वो खत्म हुआ। उसी तरह से जो गोविंद बलीराम हेडगेवार जी थे, जो महाराष्ट्र के थे, वो भी कांग्रेस पार्टी से थे। वो भी कांग्रेस से थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ कर के फिर बाद में उन्होंने देखा कि कांग्रेस सही रास्ते पे नहीं जा रही। उन्होंने उसको छोड़ कर के फिर आरएसएस का गठन किया क्योंकि वो देख रहे थे कि जो जो देश का जो मूल प्रकृति है, उसके विरुद्ध ये पॉलिटिक्स हो रही है। उसी तरह से फिर आप देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो वो भी कांग्रेस पार्टी में थे, फिर उन्होंने भी छोड़ दिया और उन्हें छोड़ कर के फिर उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज बनाया और उनकी लॉन्ग हिस्ट्री है, जो कि हमारे देश में उतने सही ढंग से बताया नहीं जाता। तो ये सभी चीज़ों को जानना और समझना, ये जो अभी जो हमारा 26 जनवरी आ रहा है, जो रिपब्लिक डे आ रहा है और उसी के अराउंड ये जो राजनीति से रिलेटेड टॉपिक आया, तो मेरे को ये सभी चीज़ों पे अचानक ही सब चीज़ों पे ध्यान देने का एक बार मौका आ गया। और लास्ट में एक बात बोल कर के मैं ये बंद करूँगा कि इसमें ठाकुर जी बोले हुए हैं कि जो हम लोग पहले एक ठाकुर जी का छाड़ा गाना तो आता था, इश्क नहीं हो जिसने ताको, यम दलाल ही समझो उसको। ठाकुर जी ये वाणी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो परखने का जो दृष्टि होना चाहिए, वो इसी इसी फ़िल्टर के हिसाब से होने की आवश्यकता है कि जो हम ठाकुर जी क्या चाहते थे और हमारे देश में हम उस चीज़ को हम अपने जो नेतागण हैं, उनको हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं कि वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सदैव पूज्यता बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे और बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण देके विषय वस्तु को क्लियर करने का कोशिश किए है। और कर्मी का बारे में मतलब दादा बात कर रहे थे, राजनीति का बारे में बात कर रहे थे, हमारा जीवन हवाईबाजी जैसा क्यों होता है इसके बारे में दादा ने विश्लेषण किए हैं। एक बहुत सुंदर आलोचना रखे है। आज का जो विषय वस्तु है उसमें जो पहला पैराग्राफ है वो बहुत मन लुभाना है, मतलब बहुत मन को नाड़ा देता है, मन को छू जाता है। इतना सुंदर वर्णना किया है श्रद्धेय श्री प्रफुल्ल दा। जो मेरे को ये पढ़ के लग रहा था कि जैसे एक बंगाली में एक राइटर थे विभूति भूषण बंदोपाध्याय, सभी लोग जानते होंगे उसका नाम। उन्होंने ऐसा वर्णना कर सकते थे। उन्होंने जैसा वर्णना किया श्रद्धेय श्री प्रफुल्ल दा वैसा वर्णना किया है प्रकृति का। कितना सुंदर वर्णना, पढ़ने से एकदम रोमटे खड़ा हो जाता है मेरा। और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें कौर्मी का बारे में बोले गए हैं, कौर्मी कैसा होना चाहिए राजनीति में। राजनीति में धर्मनीति भूलना नहीं चाहिए। इष्ट को छोड़ के कोई कर्मो नहीं हो सकता है। वो कर्मो मतलब इंसान को पतन का तरफ ले जाएंगे। ये कितना सुंदर विषय वस्तु है।
अभी इस विषय पुस्तकों पर आलोचना करने के लिए मैं सत्योषी जगतपाल दादा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु जगतपाल दा। वंदे लोकोतिलकं सत्ततवार्ताविभूषणं अमार्कृत्युत्सारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमुक्तजागदीपनं वंदे जीवनजीवनं सद्गुरुशां। जय गुरु। आज यहाँ पे विश्व पिता परम पिता एक विराट विश्व संसार को कितना अच्छे से उपभोग कर रहे हैं मातृ मंदिर के वहां बैठ के, और साथ में उन्होंने एक ऐसा उनको देख के ऐसा लग रहा है कि अमृत का पात्र लेके वहां पे बैठे हुए हैं। जो जो लोग आ रहे हैं सबको अमृत वितरण कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन हमारे लेखक जो ये आलोचना का संकलन किए हैं प्रफुल्ल श्रद्धे प्रफुल्ल दास दा, उन्होंने कितना अच्छे से ये सब डिस्क्राइब किया है, वर्णन किए हैं कि जैसे कि हम लोग जो पिता होते हैं, पिता अपने संतान को लेके ये विश्व संसार का जो आनंद उपभोग करते हैं, ऐसे ही परम पिता हमारे साथ बैठ के हमारे साथ रह के इस विश्व दुनिया का ये खेला उपभोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये विश्व संसार जो है ये सिर्फ उपभोग का ही संसार नहीं है, यहाँ पे कर्म करना भी जरूरी है। और कर्म कौन सा कर्म होना चाहिए कि सुकर्म और कुकर्म भी कर्म है। कर्म दो टाइप का होता है, सुकर्म और कुकर्म। बोलते कुकर्म भी कर्म है और सुकर्म भी कर्म है। तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसके लिए हमारे बीच में एक इष्ट को रखना पड़ेगा। इष्ट को रखने से हमें मालूम पड़ेगा कि कौन सा कर्म सुकर्म है, कौन सा कर्म कुकर्म है। हम लोग स्कूल में जाते थे बचपन में, और हम लोग तो भी पहला जो अक्षर है ओ आ ई ऐसा करके हम लोग सीखते थे। तो यहाँ पे ओ का मतलब होता है अनुकरण। जैसे टीचर स्कूल में जाते थे तो भी स्लेट और चौक दिया जाता था, उसके ऊपर हम लोग ओ लिखते थे। तो वो जो अक्षर है उसके ऊपर हम लोग घुमा फिरा के ऐसा ऐसा करके लिखने की कोशिश करते थे, मतलब अनुकरण करने की कोशिश करते थे। बाद में आ लिखना चालू करते हैं, आ से होता है आचरण। बाद में क्या हुआ, आचरण में हम लोग जो भी चीज सीखे हैं उसको आचरण में लाने की कोशिश करते हैं। बाद में वो आचरण जब नहीं कर पाते तो आचरण में से आ चला जाता है, बाद में रह जाता है चरण। तो जब आचरण में से आ चला जाता है तो जब चरण रहता है तो हम लोग जाके जो भी काम करते हैं, स्कूल में हो, ऑफिस में हो, संसार में है, घर, मतलब कहीं पे भी देखिए, जब आचरण में से आ चला जाता है तो हम लोग जाके चरण पकड़ते हैं। कहीं कोई जाके भगवान के मंदिर में जाके चरण पकड़ते हैं कि प्रभु हे भगवान, मुझे जो कष्ट है, इस जो संकट है, इससे मुझे पार करा लो। कोई ऑफिस में काम करते हैं कि मुझे प्रमोशन के लिए आपके मैं पैर पड़ता हूँ, चरण पकड़ता हूँ, ऐसा करके कितना सा टाइप का वो अच्छा अच्छा बातें करते हुए ये सब करते रहते हैं। तो आचरण में से आचरण में से जब चला जाता है तो रह जाता है रण। तो ये देखिए कैसा इसका एक के साथ दूसरे शब्द का कैसा लिंक किया गया है। जब आ चला गया तो बचा चरण, चरण में से अभी च चला गया, अभी बचा है रण। जब रण बचता है तो देखा जाता है कि वो संसार में, समाज में तो रण लगा रहता है। अभी किधर भी आप देखिए, ये घर में भाई बहन में रण होता है, मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है, संसार में, घर में, देश में, राष्ट्र में, कहीं पे भी देखिए
जब ये सब शब्द, ये सब जो एक से लिंक जब टूटता है तो ऐसा करके वो फिर मतलब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। बाद में रहता है ईस्ट, तो ईस्ट अर्थात ईस्ट ग्रहण, इस ईस्ट ग्रहण, ईस्ट ग्रहण तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं, जिसके फलस्वरूप आज का ये जो देश दुनिया का ये जो तस्वीर हम लोग देख रहे हैं, जो चित्र हमारे सामने दिखाई देता है, ये इसका ही असर है। तो ठाकुर जी के सामने आके जो ब्रजेश दा पीरा पीरा फिरोजपुर से आए हैं श्री विश्वेश्वर दा, ये निर्वाचन के बारे में बातें करते हुए कि हमारे यहाँ पे निर्वाचन होने जा रहा है और इसके लिए एक अच्छा कर्मी की जरूरत है। ठाकुर जी बोलते हैं घर में ऐसा होना चाहिए जो विश्व को लेके चले, जो विश्व दुनिया का जो स्रोत है, उत्स है, उसको सबको मंगल की ओर लेके चले। अगर हम लोग ऐसे मंगल की तरह सबको लेके नहीं चलेंगे, कोई जो नेता वो अगर उस हिसाब से इष्ट की ओर इष्टमुखी चलन अगर नहीं रहेगा, तो फिर आगे चल के वो समाज को भी मतलब विनाश की ओर लेके जाएगा। इसीलिए ठाकुर जी का एक वाणी है, इष्ट लगी कर्म करा सहित हो पुण्य भरा। तो हम लोग यहाँ पे और भी एक देखते हैं कि धर्म यदि नाइरे फुटलो जीवन माঝে नित्य कर्मे बातिल करे राखली तारे की होबे तोर तेमन धर्मे। तो इसलिए हमारा चाल चलन में जो भी काम करते हैं उसमें धर्म अगर वहाँ पे नहीं झलकता है तो वो सब कर्म का कोई मतलब नहीं रहता है। एक बार एक राजा, उनके 3 मंत्री थे, वो तीनों मंत्री में आपस में ऐसे झगड़ते रहते थे और बोलते थे कि मैं ही बड़ा हूँ। तीनों मंत्री में ऐसा हमेशा झगड़ता मतलब झगड़ा चालू ही रहता था। तो राजा एक दिन बोला एक काम करो, तीनों को बुलाया और तीनों को एक एक गोनी दिया, बोरा, बोला ये बोरा लेके जाओ जंगल में और जंगल में से पूरा बोरा भर के फल लेके आओ। तो जो पहला जो ये था मंत्री था, वो बहुत ज्ञानी था। वो सोचा कि राजा जो है वो हमारे मंगल के लिए इतना काम कर रहे हैं और हम लोगों को बचाने के लिए सब जो उपाय करते हैं, जो हमें पालन पोषण करने के लिए बहुत हमें प्रेरणा देते हैं। तो इसलिए वो अच्छा अच्छा चुन के अच्छा अच्छा फल उस बोरा में डाल दिए। और दूसरा जो मंत्री था वो बहुत अपने आप को चतुर समझता था। वो उसने क्या किया, जो गोनी है उसके नीचे वो सड़ा हुआ फल को डाल दिए और ऊपर ऊपर अच्छा अच्छा फल लेके गोनी को भर दिया। फिर तीसरा जो मंत्री था वो सोचा राजा तो कुछ देखेंगे नहीं, हम कैसा भी फल जैसा जैसा फल मिलता है तो वैसा फल पूरा गोनी में भर दिया। फिर तीनों आके राजा के पास पहुंचे। पहुंचने के बाद राजा बोला एक काम करो, ये 3 जो मंत्री है ये तीनों मंत्री को अभी कारागार में डाल दो। तो कारागार में जब डाला गया तो मंत्री लोगों को बताया गया अभी ये जो फल तुम लोगों ने लाए हो, ये इस फल के जरिए तुम लोगों ने अभी इसी फल को खा के 1 महीना बिताओ। तो जो पहला मंत्री था वो तो अच्छा अच्छा फल खाया और खा के उसका शरीर पूरा तंदुरुस्त रहा। फिर दूसरा जो मंत्री था वो अच्छा अच्छा फल तो ऊपर ऊपर रखा था, वो अच्छा फल कुछ दिन खाया, बाद में जब वो फल खत्म हो गया, दूसरा वो जो मतलब सड़ा हुआ फल था वो खाने लगा तो बीमार पड़ गया। और तीसरा जो मंत्री था वो क्या किया, वो तो सब सड़ा हुआ मतलब जो खाने लायक फल नहीं था वो सब लेके आया था, वो खाया था, कुछ दिन के बाद वो खा के वो वहाँ पे ही उसका मृत्यु हो गया। तो इसमें ये सीख मिलता है कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पिता परम पिता यहाँ पे अगर राजा के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे
कि राजा को मालूम नहीं पड़ेगा हम कौन सा फल लेके आते हैं, वो तो एक एक करके चेक नहीं करेंगे। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हम लोग अपने आप को धोखा मतलब किसी को धोखा देने के बारे में हम लोग सोचते हैं और खुद धोखे में पड़ते हैं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर हमारे इस विश्व संसार को देखते हैं, निहारते हैं और सबको ऐसा सुयोग देते हैं कि अपना कर्म को ठीक रखो और उसके जरिए जो भी पुण्य का फल मिलता है उसी से तुम जियो। नहीं तो फिर ऐसा वो जो तीसरा वाला जो मंत्री था उसका जैसा मृत्यु हो गया, ऐसा ही ठाकुर जी बोलते हैं अगर नेता बनते हैं और अगर इष्ट के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, इष्ट कर्मों के साथ जुड़ा नहीं रहेगा, तो फिर वो जैसा हवाईबाजी बोलता है वो जैसा ऊपर सू करके ऊपर चला जाता है, बाद में सडनली वो नीचे गिर जाता है, उसका विनाश अनिवार्य है। तो इसलिए ठाकुर जी क्या यहाँ एक বাণী है कि ঈশ্বরের প্রীতি আর আরাধনা তোরে যে সকল কর্ম নরে অনুষ্ঠান করে ইহা ভিন্ন অন্য কর্মে बंधन निश्चय ईश्वरेर तोरे कर्म कर धनंजय। तो ये विश्व ब्रह्मांड में ईश्वर की प्रीति और आराधना के लिए ये सब कर्म करना चाहिए। तो ये कर्म छोड़कर दूसरा कर्म अगर करते हैं तो फिर इसमें बंधन है। इसलिए ईश्वर के लिए कर्म करो, यही है आज का टॉपिक के बारे में मुझे इतना जानकारी मिला दादा। यहीं पे मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो गया है। जय गुरु। जय गुरु दादा। बहुत सुंदर एक कहानी के जरिए सदोषी जगतपाल दास बताया है कि कर्मों का क्या इफेक्ट है, कितना अच्छा कर्म करने से क्या मिलेगा और बुरा कर्म करने से क्या मिलेगा। कर्म कितना इम्पोर्टेंट है, ये बहुत कहानी से बिल्कुल समझ में आ जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा दादा ये आपका आलोचना, बहुत सुंदर आलोचना। अभी मैं शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा वैल्यू एडिशन करने के लिए, खास करके जो कर्मी का बारे में जो ठाकुर जी बोले हैं, कर्मों का दाड़ा ही है धर्म, उसका ऊपर थोड़ा आलोचना करने के लिए श्रद्धेय शशिकांत। जय गुरु, सबको जय गुरु। आज का आलोचना ब्रजेश दा और जगतपाल दा बहुत सुंदर भाव से रखे हैं। कल जो आलोचना हो रहा था तो उसमें एक एंडिंग स्टोरी में बोलने वाला था, तो समय के अभाव के कारण कल में बोल नहीं पाया था। ये वर्तमान काल में जो कल जो बात हो रहा था, जो एक टॉपिक था, वो टॉपिक के बोल के फिर मैं आज का विषय वस्तु के ऊपर आलोचना रखूंगा। कल जो बात था जो हनुमान जी का नाम श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जब विशल्यकरणी पता लेके आने के लिए बोला गया था तो उनको जो सूर्योदय से बोला गया था ये लाने के लिए सूर्य की, तो ठाकुर जी बोल रहे हैं सूर्य को भी समय पर उगने नहीं देता है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें ठाकुर जी का समय काल में ऐसा एक हुआ था, तो वो उदाहरण समय नहीं था तो दे नहीं पाया। जैसे हनुमान जी के श्री रामचंद्र जीवन में हनुमान जी जो काम किए थे, जो उल्लेख है हम विशल्यकरण के बात, और बोले थे जे वो सूर्य भगवान को भी छुपा दिए थे वो, और उदय होने से पहले सब कुछ कर लिए थे। तो कल मैं उसको एक्सप्लेन किया था जो ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, जो उसको ठाकुर जी का जीवन काल में ऐसे भी एक घटना हुआ। जो एक बार श्री ठाकुर क्या किए ना, आश्रम में बहुत सारे लोग बीमार थे और ठाकुर जी को पास वो जड़ी बूटी की जरूरत था, बहुत सारा चीज। और तब श्री ठाकुर जी सुभद्रा को बोल रहे, सुभद्रा को बोल रहे जे सुभद्रा, और ये झाझा के पास स्टेशन के पास एक जंगल है और वहाँ पर सब वो जड़ी बूटी मिलता है, तो आप जाके ये जड़ी बूटी लिस्ट दिए और बोले जे तुम सूर्योदय के पहले लेके आना। तो ये जैसे था ये हनुमान जी का जीवन में ये सूर्योदय से पहले लेके आना है। तो इनका जब ये कलेक्शन जाके जंगल डीप फॉरेस्ट में गए और जाके कलेक्शन किए और करते करते वो बहुत लेट नाइट हो गया।
और इतना समय बीत गया जे और उनको कोई ट्रेन नहीं मिला, दैट टाइम में इतना फ्रीक्वेंसी नहीं था। तो 2 बोरी पूरा जैसे ये विशल्यकरणी पूरा एक जैसे पर्वत माफिक बहुत सारा चीज जो हाथ में नहीं आ पाएगा, जितना भारी सामान, तो उतना वो कलेक्शन किए और करने के बाद देखे तो कोई ट्रेन नहीं है, तो 50-60 किलोमीटर। और उनका यही एक ही मात्र उद्देश्य है, जे इष्ट का बातें को परिपूर्ण करना। जे इष्ट बोले हैं, जे परमपिता बोले हैं, जे सूर्योदय से पहले से लाना है, तो वो कभी सोचे नहीं जे मैं आज विश्राम कर लेता हूँ और कल सुबह चले जाऊँ। तो वो रात भर 50-60 किलोमीटर और 2 बड़ा बोरी को पकड़ के दौड़े। मैंने देखे नहीं रास्ता में कौन कौन सा रास्ता है, कौन सा क्या है, ये वो अनवरत दौड़ते रहे। और क्योंकि उनको परमपिता को खुशी करना है और परमपिता का जो इच्छा है जो सूर्योदय से पहले वो लेके आना है, तो वो जब आके पहुंचे देवघर का गेट के ये पास से ठाकुर जी को वो संवाद दिया गया, जे सुबोधा जड़ी बूटी लेके आ गए। तो जैसे पहुंचे और श्री ठाकुर जी का लक्ष्य जितना नहीं था बोरी के ऊपर, जड़ी बूटी के ऊपर, और तुरंत पूछ रहे सुबोधा देखो तो सूर्योदय हुआ कि नहीं। तो अंधेरा था, सुबोधा बोल रहे सूर्योदय हुआ नहीं। तो श्री ठाकुर बोल रहे जे आप तो सूर्योदय को रोक दिए। ये जो वाक्य अभी आलोचना में लिखा हुआ है, ये जो 5000 साल पे पढ़ा गया होगा जाएगा, तो सिमिलर वे में हो जाएगा। जैसे तुरंत बोल रहे सूर्योदय तो उदय हुआ कि नहीं देखे, तो सुबोधा बोले नहीं हुआ है। तो तुरंत बोल रहे आप तो सूर्योदय को भी रोक दिए। तो सचमुच क्या सुबोधा सूर्योदय को रोक दिए थे? वो रोके नहीं थे। वो रोके थे क्या ना, सूर्योदय का होने से पहले वो आ गए थे। माने उनका जो नियति का जो ये है वो करने नहीं दिए, क्योंकि संभव नहीं था 50-60 किलोमीटर 2 बोरी पकड़ के दौड़ना। खाली चल के जाना असंभव है। वो 2 बोरी पकड़ के हनुमान जैसे जैसा शक्ति वो नाम के करके वो प्रिय परम को खुश करने के लिए आ गए थे। तब वो ठाकुर जी वो एक सेंटेंस वहां पर बोले थे सुबोधा को, जैसे हनुमान जी सूर्य भगवान को छुपा लिया था, आप वही काम किए हैं। तो श्री ठाकुर जी वहां पर बोल रहे जैसे हनुमान जी सूर्य भगवान को छुपा लिया था, तो वही काम आप किए हैं। तो मुझे कल ये उदाहरण आया था, बट समय के कारण बोल नहीं पाया था। जे ये भी 1000 साल के बाद जब सुभद्रा का आलोचना, अभी सुदामा का आलोचना हम कर रहे हैं और हनुमान जी का आलोचना कर रहे हैं आफ्टर 8000 ईयर्स की 9000 ईयर्स जो भी है, श्री रामचंद्र जो आने के बाद, जैसे लेखा का रामायण में टीवी में देख रहे हैं, रूपरेखा अलग हो चुका है। सिमिलर हुए प्रकृष्ट रूप में लाइन बाय लाइन जो पढ़ोगे तो देखा जाता है कि ये बातें तो और कुछ हो गया है। तो ये बातें एक था, तो कल मैं ऐड करने के लिए, क्योंकि बहुत ये ठाकुर जी बातें बोल रहे हैं जो हनुमान जी का जो उदाहरण समझने के लिए ये सबसे प्रकृष्ट उदाहरण है, जो कैसे सूर्य भगवान को छुपा लिए थे और सुभद्रा खुद हुई करके प्रमाण कर दिए। जे प्रकृति का जो 24 घंटा होता है वो उसको 48 आवर में कन्वर्ट कर दिए। जहां पर तुमको 2 घंटा चाहिए कि वो 10 मिनट में दौड़ के 2 बस्ता लेके, कोई ट्रेन को अपेक्षा नहीं, ट्रेन में आते तो फिर सूर्य उदय के बाद आते हैं। तो ये बात था, तो मैं उदाहरण कल बोलने वाला था, आज बोल के ये रखा। आज जो बातें श्री ठाकुर जी ऑलरेडी ब्रजेश दा बहुत सुंदर भाव से आलोचना कर रहे थे और जगतपाल दा बोले हैं, तो मैं तो विषय वस्तु के ऊपर इतना पढ़ने के लिए समय नहीं है। कल कुछ अनुष्ठान है, इसके लिए हम लोग प्रिपरेशन में कल भी लेट नाइट तक कर रहे थे, तो मैं देखा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा पढ़ के प्रयास करूंगा इसके ऊपर बोलने के लिए। जब ठाकुर जी को विश्वेश्वर दा बोल रहे जे ये बहुत अच्छे कर्मी है, तो श्री ठाकुर जी उत्तर में जो बोले हैं, जे कर्मी होने तो नित्यांत आवश्यक है। प्रत्येक मनुष्य को ये कर्मठ बनना श्री ठाकुर चाहते हैं, जो प्रत्येक मनुष्य कर्मठ बने
यही तो ठाकुर जी बोल रहे हैं, खाली कर्मठ तो कर्म करने से नहीं होगा। तो कर्म जो होता है वो कर्म धर्म और इष्ट को पूर्ण करना चाहिए। कोई भी हम कर्म करते हैं वो काम में हमारा प्रभु, हमारा प्रिय परम उसमें खुश है कि नहीं, कि फुलफिल कर रहा है कि नहीं, विकृत हो रहा है क्या। कोई एक मैं हेल्प किसी को कर रहा हूँ, मैं किसी को हेल्प किया, एक बाइक का पैसा दिया, किसी को ये किया वो किया परिवार में सपोज, बट उसका वो कर्म के द्वारा वो व्यक्ति का कर्महीनता हो रहा है, वो व्यक्ति का लेथर्जीपन, जड़ता आ रहा है, इनर्शिया क्रिएट हो रहा है। वो हेल्प के द्वारा उसका प्रोक्रास्टिनेशन के दिग में उसको प्रोत्साहित आप कर रहे हो, तो वो कर्म श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे रॉकेट जैसा है, क्षीणखाई आपका क्षीणस्थायी है, आपको दिखेगा बहुत जोर से उसका उन्नति हो रहा है, प्रगति हो रहा है, बट रॉकेट जैसे जब उतरता है उसकी स्पीड का 3 गुना स्पीड में उसको ध्वंस भी हो जाता है। तो हमारा दैनंदिन जो रूटीन वर्क है, वही रूटीन वर्क में जो हम कर्मी बातें कर रहे हैं, जो वो पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीति के बारे में डिस्कशन, आगामी इलेक्शन कैसे होगा उसके ऊपर जोर देना चाहिए। बातें करने के लिए आए थे, बट श्री ठाकुर जी के पास जब आके बातें हो रहा था, जब अभी ब्रजेश दा एक बहुत सुंदर बातें कर रहे थे। ये इलेक्शन जब अभी होता है, जो चयन प्रक्रिया होता है, चयन प्रक्रिया कौन करते हैं? जो हम लोग करते हैं। तो हमारा चयन प्रक्रिया में देश को उन्नति करने में पथ में हम लोग इलेक्शन जो होता है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी जो बीएमसी इलेक्शन हुआ, देखा गया इसमें लेस देन 55% का पोलिंग हुआ। आप सोचो, जे एक जिम्मेदार नागरिक तब होगा जब जिम्मेदार नागरिक इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो हम कर्मठ बोलते हैं, बट उस दिन हम जाके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किए। नहीं दादा, हमारा तो गांव में है, बट जब यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, जे आप एक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके चयन प्रक्रिया में भाग लो, नहीं तो क्या होगा ना, जब आप आदर्शवान व्यक्तित्व जितना रहेंगे, जितना सोस्टेन होल्डर है, जाजक कर्मी है, अधूर्ज कर्मी है, ऋतिक दादा लोग है, वो लोग जो वोटिंग पर्याय में नहीं आएंगे, चयन प्रक्रिया में नहीं आएंगे, जो व्यक्ति इष्ट को मानता है, मंगल पथ में लोग को लेके जाएगा, तो वो व्यक्ति को जब चयन नहीं किया जाएगा तो चयन कौन करेगा? जब वो अच्छा व्यक्ति जो बायस्ड मैन नहीं है, जो कुछ पैसा और कुछ भी कमोडिटी की खाद्य के द्वारा 500 रुपया के द्वारा बेच देता है, उस टाइप का मनुष्य के द्वारा जो चयन प्रक्रिया होगा, तो देश का अवस्था क्या होगा? श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं जो ब्रजेश दा और जगतपाल दा बोल रहे थे, इष्ट नहीं नेता जय जमर दल किंतु से। ये मनुष्य को, जीवन को मृत्यु पथ में लेके जाएगा, जिसका जीवन में इष्ट नहीं है। तो ज़्यादातर हमारा जो अभी लोक कल्याणकारी लोग जितना भी है, जो बोल रहे थे ब्रजेश दा जी, ऑफिस के टाइम में हम लोग जो बातें करते हैं कि सोसाइटी लोग के साथ जो बातें करते हैं, तो ऑलवेज 24/7 इष्ट को लेके बातें करना चाहिए। हमारा कोई नया लोग हमारा जीवन में आ रहा है, हम उसको कैसे ट्रेंड करें, जे कर्म के द्वारा जे कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, वो जितना भी आप कर लो, जीवन के जो केंद्र बिंदु है श्री ठाकुर, जब श्री ठाकुर जी को प्रत्येक मनुष्य का प्राण केंद्र में बिठा नहीं देंगे, तब तक ये सुधरेगा नहीं ये यात्रा भी। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक अच्छा चीज बोल रहे हैं, जे कर्म का आधार है धर्म, ताकि सब जीवित रहे और बढ़े। जिन्हें बढ़ने की नीति विधि का उल्लंघन करके चाहे इतना भी कर्म किया जाए, उसमें पतन ही प्रोग्रेसिव प्रगति मुखर होकर उभरता है। ये जो श्री ठाकुर जी ऑलवेज बोलते हैं, जो बेस है जजन जाजन इष्टभूति, जो कर्म का जो मेन चीज है, हम अच्छा कर्म कब चयन करेंगे, हमारा इंट्यूशन अच्छा, बहुत सारा थॉट्स आता है, हम एग्जीक्यूट कब कर पाएंगे, जब हम कंटिन्यूटी में रहेंगे। हम नित्य 2 टाइम्स प्रार्थना, कल मैं वही बातें कर रहा था, जे एक मीटिंग शेड्यूल था और मीटिंग 10-15 मिनट लेट हुआ, बट थोड़ा सा जाके एक जगह में प्रार्थना करे दादा को लेके, एटलीस्ट ये प्रार्थना 2 टाइम्स है। ठाकुर जी यहाँ पर क्यों बोले, जब इष्ट के साथ युक्त होने की प्रक्रिया है इष्टवृत्ति। हमारा इष्टवृत्ति जब हम दैनंदिन जीवन में प्रदान करते हैं,
तो हम एक जो मंत्र के द्वारा जो हमारा जीवन आपके लिए के कारण मिला है और उसका कृतज्ञता स्वरूप हम लोग उनको श्री श्री ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और ये भोग लगाने के बाद जिस दिन 30 दिन होता है, मैं देखता हूँ जो 30 दिन में जब तक फॉलो नहीं करते 30% भी लोग डिपॉजिट नहीं करते हैं। आप सोचो, जब प्रत्येक मनुष्य में माइंड में वो बुद्धि नहीं है ईश्वर को देने के लिए। हम आलोचना कर रहे हैं, अभी भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी हम कंटिन्यूटी के हिसाब से चलते जा रहे हैं। वो एक भातृभोज्य एक भूतभोज्य भी हमारा जीवन में कंटिन्यूटी में नहीं आ पाया। 1 साल 2 साल 5 साल में 30 दिन 20 दिन होता है, मैं दे के आता हूँ जो ठाकुर जी का जो बातें हैं। तो यही यहाँ पर ठाकुर जी जहाँ बोल रहे हैं, जब ये व्यक्ति इष्ट का नहीं रहेगा वो जगत में अनिष्ट ही करेगा। जो व्यक्ति इष्ट का बातें को मानेगा नहीं, हम कितना दूर हम इष्ट को लेके चलते हैं। ये लंकरदा ऑलवेज एक जीवंत बातें करते हैं, जे दिन रात उनको लेके चलते हैं। जो एज में मैं देखा हूँ बहुत सारा लोग बैठ गए हैं, उनके अंदर इनर्शिया डेवलप हो चुका है, जड़ता। ना मानसिक रूप में वो सोच पा रहे हैं, ना फिजिकल रूप में सोच पा रहे हैं, दोनों अक्षम है। बहुत लोग शारीरिक में सोच नहीं पाते बट ऑर्डर देके काम करवा लेते हैं। बोथ साइड भी डैमेज होता है जब ईश्वर को लोग कैरी नहीं करते हैं। दैनंदिन जीवन में कैरी करना ठाकुर जी ऑलवेज चाहते हैं जे मुझे लेके चलो। यही जो हम लोग सुबह उठ के हर दिन नहा धो के कोई प्रार्थना करता है, कोई नहीं करता है, दैट इज मैटर ऑन उसका बॉडी का फिजिकल कंडीशन के ऊपर। बट ये जो प्रयास है, जो मैं आलस्य का पुत्र नहीं हूँ, मैं परमपिता का पुत्र हूँ और परमपिता चिरचेतन है, तो मैं चिरचेतन कॉन्शियस स्टेज में जाऊँ। मुझे कोई भूल त्रुटि बता दिया तो मैं भूल त्रुटि के ऊपर काम करूँ। यहाँ पर जो श्री श्री ठाकुर जी बातें रखे, जे इसलिए राजनीति के लिए धर्म नीति भूलकर प्रवृत्ति नीति की और झुक जाना। ये जो ब्रिजेश दा और जगतपाल दा बोल रहे थे, मनुष्य आइदर धर्म नीति करेगा नहीं तो प्रवृत्ति नीति करेगा, मिडिल का कुछ नहीं रहता है। आइदर वो ईश्वर का होगा नहीं तो शैतान का होगा। हमारा जीवन में हम बोलते हैं ना, जब मैं इसको लेके चलता हूँ तो हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप उसको छोड़ोगे, ईश्वर को छोड़ोगे कि इष्ट को छोड़ोगे, अनिष्ट पथ में जाने का संभावना तो मैंने 100% नहीं, संभव 100% ही जाओगे, उसमें कोई दोहरा दिन नहीं है। श्री ठाकुर जी इधर एक बातें बोल रहे हैं, जो ऑलवेज एक कर्मी का चयन कैसे देखोगे ना, वो जीवन ये बातें करता है कि नहीं, जीवन पथ में चलता है कि नहीं, बीइंग बिकमिंग का विरोध में है कि नहीं, वो धर्म का जो पिलर है, जे विवाह और शिक्षा, उसको तोड़ देता है क्या? तो उसका जीवन में शिक्षा और विवाह को लेके वो चल रहा है। तो ये बातें श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर उल्लेख किए हैं। मेरा 2 बातें को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। जय गुरु सबको। कल हम लोग आलोचना प्रसंग को ओनली रीड करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर एक इवेंट है और ऐसे भी चाकन का उत्सव भी है मंदिर का, तो कल हम ओनली पढ़ेंगे, सूरजदा पढ़ेंगे और आलोचना हम सेम टॉपिक को मंडे को करेंगे। जय गुरु सबको। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर आलोचना रखा है श्रद्धेय शशिकांत दादा। आज का आलोचना प्रसंग को यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु।